हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट और एलिमेंट्री कैनाल के मेन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो है फूड। चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, फूड हर ऑर्गेनिज्म को चाहिए। फूड से हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए या अपने टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए, बॉडी ग्रोथ के लिए। तो ये सभी चीज़ें जो हैं फूड से ही हमें मिलती हैं। अब हम बात करें कि भाई फूड के कंपोनेंट्स या फिर उनको कहते हैं हम न्यूट्रिएंट्स। तो जैसे कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि वहाँ पर प्रोटीन है, फैट है, लिपिड है, ये फूड के मेन पार्ट होते हैं। तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स को आपकी बॉडी ओरिजिनल फॉर्म में कंज्यूम नहीं कर सकती है। इसके लिए इन बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स को आपको ब्रेक करना होता है सिंपल सब्सटेंसेस में, और उस काम को करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा किया जाता है। इसके अंदर मैकेनिकल एज वेल एज बायोकेमिकल यानी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है और मैकेनिकल ब्रेकडाउन, दोनों प्रोसेस इसके अंदर किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एलिमेंट्री कैनाल है और उसके साथ एसोसिएटेड कुछ ग्लैंड्स हैं। अगर हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करें तो एक लंबी ट्यूब है जिसकी जो ओपनिंग है जिसको हम कहेंगे एंटीरियर ओपनिंग। एंटीरियर ओपनिंग जो माउथ होती है और पोस्टीरियर ओपनिंग जो एनएस बोलते हैं हम, कि भाई पोस्टीरियर साइड के ट्यूब के पोस्टीरियर साइड में एनएस प्रेजेंट है और एंटीरियर साइड में माउथ प्रेजेंट है। माउथ के बाद जो अंदर कैविटी है उसको बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी कहा जाता है। बक्कल कैविटी के अंदर टीथ पाए जाते हैं और टंग पाई जाती है। अब हम टीथ के बारे में बात करें तो हम टीथ को थीकोडोंट बोलते हैं, क्योंकि ये जो टीथ हैं वो एक जो बोन के अंदर अटैच्ड रहते हैं, आप कहोगे जो बोन के सॉकेट के अंदर एम्बेडेड होते हैं, इसलिए हम इसको थीकोडोंट कहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स जो होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, उसके पास 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं। एक मिल्क टीथ या इसको कहते हैं टेम्परेरी टीथ होते हैं, डेसिडुअस टीथ, जिनका नंबर 20 होता है। टोटल जो है 20 के नंबर में पाए जाते हैं। और दूसरा जो है वो होते हैं परमानेंट टीथ, जिनका नंबर 32 होता है। इसीलिए इस टाइप की डेंटिशन को हम डाईफाइकोडोंट कहते हैं। अडल्ट ह्यूमन के पास लगभग 32 नंबर ऑफ टीथ पाए जाते हैं, जो कि टीथ जो है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, इसीलिए हम इसको हिट्रोडोंट कहते हैं। हिट्रोडोंट डेंटिशन। इसके अंदर जो टाइप्स हैं उसको आपको याद रखना है। ICPM यानी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अरेंजमेंट यदि हम बात करें तो ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जो के अंदर जो अरेंजमेंट होगी उसको हम एक ऑर्डर में लिखते हैं और उसी को बोलते हैं डेंटल फार्मूला, जो होता है 2 1 2 3। एक साइड में आपके 8 टीथ मिलते हैं, फिर दूसरे साइड में 8 16, तो 16 ऊपर और 16 नीचे, 32 टीथ आपको मिलते हैं। हार्ड च्युइंग जो सरफेस होता है टीथ का वो एनिमल का बना होता है, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, इट इज़ हार्डन देन द बोन्स। जो मेन फंक्शन जो टीथ का होता है वो मैस्टिकेशन यानी ब्रेकडाउन यानी मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड हम कह सकते हैं। इसके बाद टंग की अगर बात करें तो टंग जो है वो फ्रीली मूवेबल होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि अटैच्ड होता है ओरल कैविटी से बाई फ्रेनुलम तन, यानी ये फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी के ऊपर आपकी टंग पाई जाती है। टंग के सरफेस के ऊपर स्मॉल पेपिले होते हैं और जो कि टेस्ट को रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं। उसके बाद फेरिंक्स स्टार्ट हो जाता है। फेरिंक्स जो है वो कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर का। इसके बाद ईसोफेगस एंड ट्रैकिया, 2 आपके पाइप होती हैं जहाँ से फेरिंक्स से निकलती हैं। ट्रैकिया जो है विंड पाइप होती है और ईसोफेगस जो है फूड पाइप होती है। तो फूड जो है वो विंड पाइप के अंदर एंटर ना हो तो इसके लिए वहाँ पर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। ओपनिंग ऑफ विंड पाइप इज़ नोन एज ग्लोटिस। तो कार्टिलेजिनस मस्कुलर फ्लैप जो है जिसको एपिग्लोटिस कहा गया है वो ग्लोटिस को कवर करता है। जब हम फूड को स्वेलो कर रहे हैं तो उस समय फूड जो है फूड पाइप में जाना चाहिए, विंड पाइप में नहीं जाना चाहिए। उस समय जो आपका एपिग्लोटिस है वो ग्लोटिस को कवर करता है। अब बात करें हम ईसोफेगस की, तो ईसोफेगस यानी फूड पाइप एक लॉन्ग थिन ट्यूब होती है विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये स्टार्ट होती है आपके नेक रीजन से, थोरेक्स से होती हुई डायफ्राम तक ये जाती है।
और जो मूवमेंट ऑफ फूड होती है इनसाइड द फूड पाइप इज़ नोन एज पेरिस्टाल्सिस, जिसके अंदर फूड पाइप जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं एक रिदमिक वे में, जिसको हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। उसके बाद आपका जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम स्टमक कहते हैं या गट कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है। ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। तो फूड पाइप से गट के अंदर एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, जो कि रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू स्टमक। स्टमक के अंदर 4 पार्ट हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। सबसे ऊपर फंडस रीजन है, कार्डियाक है, मेन बॉडी है और पायरोलिक है। जो इसोफेगस है वो कार्डियाक रीजन के अंदर आकर के आपका ओपन होता है। फंडस जो है ऊपर वाला हिस्सा है, साथ में आप डायग्राम भी देख सकते हैं यहाँ पर। फंडस ये जो है ऊपर वाला हिस्सा है, जो आपका इसोफेगस है वो कार्डियाक के अंदर ओपन हुआ, मेन बॉडी है स्टमक की, और फिर पायरोलिक है। पायरोलिक रीजन से आप आगे आकर के आपका ड्यूडनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा है। तो पायरोलिक और ड्यूडनम ये के बीच में एक पायरोलिक स्फिंक्टर भी पाया जाता है। अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सी शेप्ड ड्यूडनम है, एक जेजुनम है और हाईली कोइल्ड इलियम है। तो 3 पार्ट है, ड्यूडनम, जेजुनम, इलियम। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो कोइलिंग है वो इलियम में पाई जाती है, उसके बाद जेजुनम में, और सी पार्ट होता है आपका ड्यूडनम। ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू द ड्यूडनम एक स्फिंक्टर होता है जिसको हम कहते हैं पायरोलिक स्फिंक्टर। इसके बाद जो है जो आपका इलियम होता है वो ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर 3 पार्ट हैं, सिकम, कोलोन और रेक्टम। तो सिकम जो है वो एक स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है जिसके आगे जो है वो एक ट्यूबुलर लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, जिसको नॉर्मल अपेंडिक्स भी आप सुनते हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इट इज़ ए वेस्टिजियल ऑर्गन। तो हमें पहले समझना है वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है। दोज ऑर्गन विच आर फंक्शनल इन आवर एंसेस्टर बट नाउ दे आर नॉन फंक्शनल, सो दैट्स वाई वेस्टिजियल ऑर्गन जो है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, जो हमारे एंसेस्टर्स में फंक्शनल था, अब इसका कोई भी फंक्शन नहीं है। तो कई लोगों का अपेंडिक्स का जो ऑपरेशन होता है उस केस में क्या करते हैं, हम इस ट्यूबुलर जो प्रोजेक्शन है सिकम के आगे, इसको काट देते हैं, और सिकम जो है वो ओपन होता है कोलोन में। कोलोन जो है वो 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग और सिग्मोइडल। इसके बाद जो आखिरी पार्ट है वो होता है रेक्टम। रेक्टम के अंदर टेम्परेरी स्टोरेज होता है एक्सक्रीटा का, और जो फाइनली रिमूव कर दिया जाता है एनस से। नेक्स्ट वीडियो में हम जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके अलग अलग लेयर्स के बारे में बात करेंगे। सीरोसा क्या है, सब म्यूकोसा क्या है, मस्कुलरिस, ये सब म्यूकोसा और म्यूकोसा जो है एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग रीजन के अंदर मॉडिफाई होती हैं, और ये कोई न कोई एंजाइम या ग्लैंड्स का भी काम करती हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।